हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के हालचाल के बारे में। अगर आप देखोगे तो कल क्या हुआ था, सबसे पहले आप ये समझो कि कल डाउ जोन्स में एक बेहतरीन एक अनाप शनाप तेजी थी। उम्मीद ये थी कि भारतीय मार्केट में भी कुछ हालचाल ऐसे ही रहेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो सब कुछ उल्टा ही पड़ गया एग्जैक्टली और भारतीय मार्केट में गिरावट जो है ताबड़तोड़ हो गई। अगर आप देखो डाउ जोन्स मैंने आपके सामने लगा रखा है, कल की जो क्लोजिंग डाउ जोन्स की रही थी 1500 पॉइंट की एक ऐतिहासिक रैली आपको एक दिन के अंदर अंदर ये डाउ जोन्स में देखने को मिली। एंड जब इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिली तो क्लियर है कि उम्मीदें जो थी वो बहुत तगड़ी थी, बहुत अच्छी खासी आपको उम्मीदें यहाँ पर लोगों ने लगाई थी और लग रहा था कि एक बेहतरीन तेजी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी भारतीय मार्केट में, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो आप यहाँ पर देख लो निफ्टी फिफ्टी के जो हालचाल है वो किस तरीके के हैं। एक तगड़ी गिरावट आपको निफ्टी फिफ्टी में देखने को मिली, स्पेशली मार्केट के शुरुआत में ही आपको ये सिचुएशन देखने को मिली है जो कि खतरनाक देखने को मिली। अब बात ये आ जाती है कि शुरुआत में जो हुआ अभी तक कंटिन्यू है, मार्केट में एक भारी भरकम गिरावट है। अगर मैं आपको ओवरऑल हालचाल दिखाऊं इंडियन इंडाइसेस तो आप यहाँ पर देख लीजिए 1 सेकेंड। सेंसेक्स में 1% के आसपास की गिरावट, निफ्टी फिफ्टी में 1% से भी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रही है बेसिकली। वहीं अगर हम निफ्टी बैंक देखें तो अच्छी खासी ताबड़तोड़ गिरावट है। मिड कैप में भी हालचाल कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं, मतलब लार्ज कैप की सिचुएशन ज्यादा खराब है कंपैरेटिवली मिड कैप के। वहीं अगर स्मॉल कैप भी एक बार देखें तो देखो यहाँ से आपको दिख जाएगा स्मॉल कैप 100 की भी हालचाल वैसे तो खराब ही है। ये देखो लगभग 1% के आसपास ही है, लेकिन बात यह है कि लार्ज कैप की सिचुएशन कंपैरेटिवली ज्यादा आपको खराब देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि फिलहाल की जो सिचुएशन है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी शेयर बेसिकली आपको देखने को मिले, मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि बहुत जल्दी चीजें जो है हो सकता है सुधरती हुई देखने को ना मिल पाए। ये आपको यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स आज मामूली बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम सेक्टोरियल देखें तो ऑटो की हालत खराब, आईटी कंपैरेटिवली सही है, पीएसयू बैंक तो ठीक ही है, हरे निशान में है, लेकिन जो सबसे ज्यादा गिरे हुए हैं वो है दोस्तों मेटल। अब वैसे भी थोड़ी सी चिंता दिखाई दे ही रही थी एंड मेटल आज सबसे ज्यादा डाउन है। एफएमसीजी की भी हालत खराब है, फार्मा भी काफी ज्यादा डाउन है, रियलिटी में भी गिरावट है, मीडिया तो ठीक ही दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि कल जो हल्की फुल्की तेजी ट्रंप के आने के बाद हुई थी वो तेजी एक तरीके से एक फेक तेजी की तरह आप मान के चल सकते हो कि एक फेक तेजी आपको देखने को मिली। उसके बाद मार्केट ने फिर से करवट बदल ली एंड फिर से ताबड़तोड़ गिरावट आपको नजर आ रही है। तो आखिरकार सिचुएशन है क्या एंड करा क्या जाए, आखिरकार आगे हम क्या करके चलें, ये एक सवाल जो अपने आप में बड़ा बना हुआ है। अब देखो कुछ रीजन जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं। ट्रम्प ट्रेड गोइंग रॉन्ग, 6 रीजन व्हाई सेंसेक्स निफ्टी आरंट ज्वाइनिंग पार्टी वॉल स्ट्रीट पार्टी। मतलब यहाँ लिखा है कि आखिरकार क्यों निफ्टी सेंसेक्स मतलब भारतीय मार्केट अमेरिकन मार्केट वाली तेजी क्यों नहीं एंजॉय कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ यहाँ पर इन्होंने रीजन शायद लिख रखे होंगे। देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने लिखा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो ट्रंप का सबसे बड़ा नारा है अमेरिका फर्स्ट, उसके चलते लग रहा है कि जो दूसरे देशों से आने वाले इंपोर्ट होते हैं उन पर हो सकता है ड्यूटी भी ज्यादा लगती हुई दिखाई दे एंड हो सकता है वो अपनी चीजों को ज्यादा बढ़ावा देते हुए देखने को मिले। इस वजह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ी सी समस्या हो सकती है। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर मतलब बाहरी देश से वो लोग इंपोर्ट करते हैं, तो हो सकता है उसे मेक अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ उन चीजों पर या तो टैक्स ज्यादा लग जाए या फिर थोड़ी बहुत समस्या कहीं ना कहीं देखने को मिले। ठीक है, वहीं अगर हम देखें हायर यील्ड, यही बात है सब लोग शुरुआत से कह रहे थे कि यील्ड बढ़ सकती है, या फिर आप ये बोल के चल सकते हैं कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। साथ में यूएस बॉन्ड की जो यील्ड है वो बढ़ सकती है। यूएस बॉन्ड की यील्ड बढ़ती है तो होता क्या है कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट या फिर मार्केट में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम होता है। इस वजह से भी यहाँ पर टेंशन है। वीकर रुपी
ये तो हम देख ही रहे हैं कि हमारा जो रुपी है वो दिन पर दिन वीक होता हुआ चला जा रहा है। डेली बेसिस पर रुपया जो है रिकॉर्ड लेवल पर नीचे आ गया है। ये आप देख के चलो, रिकॉर्ड लेवल पर आज के समय पर रुपया जो है वो आपको नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ये जो वजह बनी हुई है रुपया नीचे लगातार जा रहा है ना, ये एक मार्केट के सेंटिमेंट्स इसके चलते भी अगर आप देखेंगे तो खराब हो ही रहे हैं डेली बेसिस पर। तो ये भी आप यहाँ पर देख रहे हैं स्लोअर रेट कट, जो रेट कट अमेरिका ने शुरू कर दिए थे वो रेट कट जो है स्लो हो सकते हैं ट्रंप के आने के बाद। इस बात के जो चांसेस हैं वो दिखाई दे रहे हैं अच्छे खासे कि रेट कट आपको जो है थोड़े बहुत कम होते हुए नजर आ सकते हैं। इस बात के पूरे पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं। इसलिए आप ये मान के चलिए कि उम्मीद ये है कि रेट कट कटे तो मार्केट पर तो उसका मतलब अगर रेट तेजी से नहीं कट हुए तो कहीं ना कहीं मार्केट पर इस बात का जो है इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, आप ये मानकर चलिए। इसलिए उम्मीदें जो है यहाँ से कुछ ऐसी लगाई जा रही हैं कि थोड़ी बहुत समस्या कहीं ना कहीं आ सकती है। फिलहाल एफ का जो आउटफ्लो है, एफ का तो ये आउटफ्लो अगर आप देखोगे ये तो लगातार चल ही रहा है, इसमें तो कोई भी डाउट है ही नहीं। एफ तो अभी बहुत दिन हो गए जब से उन्होंने बेचना स्टार्ट किया है, तो उन्होंने अभी लगातार बेच ही रहे हैं, बिल्कुल भी खरीदारी के बिल्कुल भी मूड में आपको आते हुए देखने को मिल ही नहीं रहे। ये भी आप मान के चलिए। ठीक है, आगे बढ़े। टेरिफाई, ये टेरिफाई तो मैंने अभी आपको बताया, पहले ईल्ड आई बताई थी। टैरिफ वही है जो मतलब इंडिया या फिर मैं बोलूं जो कंट्रीज अमेरिकन प्रोडक्ट पर हाई टैरिफ लगाता है, ट्रंप के आने से उम्मीद ये है कि पॉसिबिलिटीज हैं कि वो लोग मतलब अमेरिका भी जो अपने टैरिफ है वो बढ़ाता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसमें भारत भी है जो अमेरिकन प्रोडक्ट पर जो है टैरिफ अच्छा खासा लगाता है। इसलिए यहाँ पर उम्मीदें ये लगाई जा रही हैं कि भारतीय मालों पर भी वहां पर जो है टैरिफ हो सकता है लगता हुआ दिखाई दे और बढ़ता हुआ दिखाई दे। ये कुछ वजह हैं दोस्तों जिनके चलते हम कह सकते हैं कि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है बनी हुई नजर आ ही रही है। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ये सब चीजें तो रीजन है, लेकिन टेक्निकल फैक्टर्स अगर आप देखोगे वो ऑलरेडी वीक ही हैं। टेक्निकली अभी आपको बहुत ज्यादा सिचुएशन अच्छी होती हुई दिखाई नहीं दे रही, टेक्निकली तो अभी चीजें जो है वीक होती हुई दिखाई दे ही रही हैं। तो वहां भी जब तक सिचुएशन सही नहीं होगी तब तक आप नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली मार्केट सही हो। मार्केट की अभी जो कल हल्की फुल्की उम्मीद बनी भी थी वो अगर देखा जाए थोड़ी बहुत सिचुएशन फिर से आपको वीक ही होती हुई देखने को मिल रही है। तो ठीक है दोस्तों, ये हालचाल मैंने आपको दिखा दिए, उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं दोस्तों इस वीडियो को यही खत्म करूंगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करना, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।